हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो भाई यहाँ पे बहुत झमाझम दिल्ली एनसीआर में लगी हुई है बारिश, और बारिश इतनी तेज़ है कि काफ़ी जल भराव हो गया है और सड़कें काफ़ी गीली गीली, और कहीं कहीं तो इतना पानी हो गया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिरों में भक्ति में कोई कमी नहीं है। लोग पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अब चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक में। अब टॉपिक क्या है? बंकू और लोमड़ी। लेकिन उससे पहले हम बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं रात वाली लाइव की। हमारी रात की लाइव बहुत बढ़िया रही, हमने खूब एंजॉय किया। ठीक है, हम सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सभी अपना कामकाज के वाले लोग हैं। कोई इनकी तरह फ्री नहीं है जो 12-12 घंटे लाइव में बैठा रहे। जिसको जितना टाइम मिलता है वो उतना अपना टाइम ज़रूर देता है। अब बात रही कि भाई रात की लाइव में क्या क्या हुआ। रात की लाइव में मैंने सभी जितने भी बंकू सपोर्टर हैं सबको थोड़ा थोड़ा पेडिग्री बांट दिया था। आप पेडिग्री का मतलब समझते हो ना, सबको कंटेंट बांट दिया था, क्योंकि सारा दिन तो ये हमारा नाम लेके ही भौंकेंगे। आपको पता ही है, पूरा दिन तोतली 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 करेंगे, तो इन बेचारों को वो हड्डी देना बहुत ज़रूरी है। तो रात को सबको बराबर मात्रा में हड्डी दे दी गई थी। आज ये चबाते रहेंगे। तो चलिए, अब हम आते हैं लोमड़ी के कंटेंट पे। बंकू ने अपना घर दिखाया है ना रात को, अपना वो क्या कहते हैं मेहंदी वाले हाथ भी दिखा दिए, लोगों को पता चले कि कोई वहाँ पे है। अब वो मेहंदी वाले हाथ किसके थे? बंकू ने कल कुछ इस तरह की चीज़ें बताई अपने वीडियो में कि लोग कंफ्यूज हैं कि भाई क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो। बंकू ने कहा कि भाई चीज़ें सारी सोल्व हो चुकी हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताया कि कैसे सोल्व हुई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें आप हेटर्स के मुंह से मत सुनिए। हेटर्स सबको झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बंकू वो 14 पन्नों का आदेश की जो कॉपी है वो कैसे झूठ बोल सकती है। अच्छा, वो कॉपी तो चलो ठीक है कि जब तुम्हारे पे एफआईआर हुई उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। बेल के लिए तुम कभी कहीं भाग रहे थे, कभी कहीं भाग रहे थे। याद है ना, श्रीनगर में भी गधे के ऊपर बैठ के टक 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 कर रहे थे, हमें सबको याद है। अच्छा, उस वक्त तुम लोगों की लाइव में आके जो तुम्हारे सपोर्टर हैं, जिनको हमेशा तुम धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी करते हो, उनकी लाइव में जाके भी रो रहे थे। वो भी तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे थे। कभी तुम कहते हो कौन बंकू, और कभी तुम अपनी चीज़ें कबूल भी करते हो। बंकू अब कौन सी कहानी सुनाने वाला है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बंकू जो ये साबित करना चाहता है कि कल जो मेहंदी वाले हाथ थे वो उसी के थे। तो भाई बता ही दो फिर, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है। अगर सच में ये बात है तो तुम्हें तो खुल के बता देनी चाहिए। तलाक का क्या है, वो तो होती रहेगी, क्योंकि तुमको तो तुम्हारे सपोर्टर पहले ही कह चुके हैं कि तलाक छोड़ो, बच्चे पैदा करो, अपना मज़े लो। तलाक होती रहेगी, चाहे 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, क्योंकि कानून की तो धज्जियाँ तुम सबने उड़ाई रखी हैं। लेकिन अब बंकू कैसे बताएगा अपने मुंह से सच्चाई है क्या। भाई सच बता दो बंकू, जो सच है वो ही बताओ, ताकि तुम्हारे सपोर्टर और तुम्हारे जो ट्रू वाले हैं ना सब्सक्राइबर, उनका विश्वास तुम पे बना रहे। अब बंकू क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा वो उस पर आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। लेकिन कल लोमड़ी वहाँ पे थी, और लोमड़ी अपनी जो लोमड़ भाषा है ना, जो असली, जो वो मीठा 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 बोलती है ना वीडियो में, वो उसकी असली भाषा नहीं है। लेकिन जो उसको उबाले आते हैं ना, वो वाली उसकी असली भाषा है। कल भी उसका खून खूब खा रहा था। जैसे प्रीतो का नाम आता है ना, तो उसका खून उबाले खाने लग जाता है। जैसे बंकू ने कहा कि भाई केस है, फलाना केस है, वो टीवी का केस की डेट है, बच्चे की जो है मेंटेनेंस का केस है, तो उसकी जो है ना डेट आने वाली है। ठीक है, लेकिन बंकू ने कभी आज तक
निहारिका वाले केस की कोई बात नहीं, कोई अपडेट नहीं कि भाई उसने भी केस डाला था, कुछ नहीं बताया। लोमड़ी झट से बोली कि भाई केस के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होती है, तुम धन्य हो मेरे भाई, तुम धन्य हो, तुम ही इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बहुत पेशेंस है मेरे भाई, बंकू तुम में बहुत पेशेंस है। लोमड़ी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, आग लगाना चाहती हो? तो आग तो ऑलरेडी लग चुकी है ना, अब तो वो अपने घर में है, तुम अपने घर में हो, काहे को फिर उसको याद करती हो? कि भाई कह रही लोमड़ी कि ज़िंदगी का एक गलत फैसला, आए लोमड़ी, ज़िंदगी का एक गलत फैसला और बंदा पहुंच गया कहाँ? अदालत। और ज़िंदगी का दूसरा गलत फैसला और बंदा पहुंचने वाला था कहाँ? जेल। सोचो, एक बार फैसला गलत हो सकता है, दूसरी बार कैसे गलत हो सकता है? भाई पहुंचाया तो दोनों ने, तो दोनों से समान तरीके की बात करो ना, एक जैसी इक्वलिटी लाओ कि पहली जो भाभी हमारी हैं उसने कोर्ट तक पहुंचाया, दूसरी तो जेल पहुंचाने वाली थी। वो तो बंकू ने एन टाइम पे जब कह रहा था ना हम नहीं झुकेगा साला, तो उस वक्त उसने इसकी गर्दन कैसे झुका दी? इसकी बेल रोक के। बड़ी मुश्किल से तो बेचारे ने हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही निहारिका ने कहा विल यू मैरी मी, जो बंदा कह रहा था नो नो सॉरी जी, कहता यस यस यस। इसने फटाफट से हाँ भरी, हामी भरी, और फिर उसने जो चीज़ें थी, इसकी बेल जो थी वो होने दी, नहीं तो इसकी तो बेल ही नहीं हो रही थी। ये तो बेचारा कभी कहीं भाग रहा था, कभी कहीं भाग रहा था। ये तो खुद बता रहा था कि 6 महीने के लिए, साल के लिए ये कहीं जा सकता है, इसके वहाँ पे बुकिंग हो चुकी है, वहाँ पे अरेंजमेंट सारे करवा दिए गए हैं। तो ये तो खुद ही बता रहा था, हम तो बता नहीं रहे थे। देखो इनके मुंह की बातें अब अपने मुंह की बातों को ही झुठला रहे हैं ये लोग, क्योंकि बंकू तो कह रहा है हेटर झूठ बोल रहे हैं। भाई हेटर झूठ नहीं बोल रहे, बंकू मान जाओ तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो झूठ है तुम उन्हीं को बता सकते हो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो ई कोर्ट में जाके आदेश नहीं पढ़ सकते। जो ई कोर्ट खोल के आदेश पढ़ चुके हैं ना, उनको तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने ही सपोर्टर की लाइफ में जाके ये सारी चीज़ें कबूल कर चुके हो, और फिर तुम्हारे सपोर्टर हम निहारिका को मनाने भी गए थे, समझाने भी गए थे, है ना। मनोहर कहानियों की रचयिता ने ये चीज़ें भी कबूल करी हैं। उसने तो यहाँ तक कहा है कि भाई निहारिका मैं तुमको बताती हूँ, ये जो पूतना है ना यही असली दोषी है, यही तुम में लड़ाई करवा रही है। जबकि बंदी ने मुझसे साफ कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से तलाक दिया, मैंने बंकू के कहने से, सॉरी अपनी मर्ज़ी से नहीं, आपके बंकू। मैंने कहा हमारा बंकू काहे का होगा, हाँ बंकू हो तुम्हारा, हम ऐसे बंकू बंकू को अपना ना कहते। तो कहती है आपके बंकू ने मेरा तलाक दिलवाया। तो उसने साफ सारी चीज़ें कही थी, कहो तो उसकी चैट की मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो भाई यहाँ पे जो लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा कुलबुला रही थी, लोमड़ी को जो अपना असली रूप है ना वो दिखा रही थी। भाई एक बात बताओ, जब इसने डाइवोर्स केस फाइल कर रखा है तो फिर उसके नाम को लेके अभी तक रोटियां क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि इसको पता है कि इसकी वीडियो आजकल चल नहीं रही, तो बहन भी आ गई बहती गंगा में हाथ धोने। और प्रीति के वक्त तो इस वक्त काला महीना करके लोगों ने बहुत छेड़ा था। तो भाई काले महीने में ये क्यों यहाँ पड़ी है ना। अब आप देखो कि ये यहीं पे रहती है, जब भी ससुराल से अभी लड़के आई थी, जब इसने मिसकैरेज जो भी चीज़ें इसने कराई, तो वहाँ से लड़के आई, जो भी इसने करा तब से यहीं पे रह रही है ना। अभी तो कह रही थी कि मैं महीना रहूँगी, 2 महीने रहूँगी, और पर 1-2 दिन पहले कह रही थी कि मैं अब जा रही हूँ। तो ये कब जाती है कब क्या बोलती है इसको खुद नहीं पता। पहले तुम डिसाइड कर लो। और वैसे भी तुमने जाके भी क्या करना है, पहले गई थी 1 दिन बाद आ गई, अब जाओगी तो थोड़े दिन बाद फिर आ जाओगी। तो इतना कष्ट काहे को करना आने जाने में, यहीं आराम से टिकी रहो। और हो सकता है नई भाभी तो तुम्हें अपना पलंग पे बिठा के तुम्हारी सेवा करे, क्योंकि नई भाभी ने तो कोई केस नहीं किया था ना तुम पे, तुम लोगों के अकॉर्डिंग टू यू, है ना, आप लोगों के हिसाब से नई भाभी तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। तो भाई नई भाभी ने इन पे जो केस ठोके थे, अब अगर ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ पुरानी वाली ने ठोके थे,
तो भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अपनी जो दुकान है ना उसको चलाओ, उसका नाम ले लेके ही खाते रहोगे दोनों भाई बहन। इसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। भाई थोड़ा नई वाली के बारे में भी बता दो, है ना, उसके बारे में भी बताओ कि कैसे तुम्हारे पे केस लगे और तुम्हारा भाई जगह जगह भाग रहा था। और काला महीना यहाँ क्यों मना रही हो? अपने ससुराल में जाके मनाओ, यहाँ पे क्यों मना रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आता, है ना। अभी लोमड़ी का आने वाला है 3 तारीख को, हैप्पी बर्थडे। तो अब लोमड़ी क्या, पिछले साल तो लोमड़ी ने बैंक में मनाया था, मुझे याद आ रहा है, बैंक में मनाया था अपने कुलीग के साथ उनके मुंह पे केक लगा के, ठीक है। अब क्या बैंक के कुलीग तैयार होंगे लोमड़ी से अपना मुंह पुतवाने के लिए, वो भी केक से? तो देखते हैं ये संस्कारी लोमड़ी जो अपने कुलीग हैं, मेल कुलीग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मेल, याद रखना, मेल कुलीग को ही इसने मुंह पे लगाया था, बाकी फीमेल को तो लगाया नहीं था, वो तो ऐसे ही खड़ी थी उनके साथ। तो मेल कुलीग को अब भी ये केक लगाएगी तो उसमें पंकु नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार पंकु का बर्थडे था तो लोमड़ी जो थी ना उसका गिफ्ट लाना भी भूल गई। कहती मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गई, गिफ्ट बैंक में रह गया। लेकिन उसके बाद वो क्या गिफ्ट लिया था दिखाया ही नहीं है, क्योंकि पंकु भी जानता, बेचारा पंकु फंसा हुआ है इन भाई बहनों के चक्कर में। पंकु बेचारा निकल भी नहीं सकता, फड़फड़ा भी नहीं सकता। आपको पता है ना, वो बेचारा ठहरा दब्बू किस्म का आदमी, और उसकी इनकम भी कम है। उसे पता है बीवी कमाएगी, बीवी लाएगी तभी घर चलाएगी, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी बात रही कि भाई लोमड़ी ने एक बेटा भी दिया है, उनके घर का वारिस, और जिठानी की है 2 बेटियां। इस वजह से भी ससुराल वाले थोड़ा इससे दबते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, अब इन सबको बहुत मिर्ची लगी हुई है, बहुत मिर्ची लगी हुई है। जितने भी पंकु सपोर्टर है जिनको ये थैंक यू बोल रहा था, सब यहीं से हमारे यहाँ से कंटेंट ले लेके पूरी लाइव कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, हम सबको पेडिग्री बराबर की बांट रहे हैं। भाई आओ खाओ और ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ इतने डॉग्स को हम खिलाते हैं वहाँ तुम भी सही। और हाँ, बंकू कह रहा था कि कल जैसे ही वो वीडियो बना रहा था, कुछ जो स्ट्रीट डॉग थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, तो कह रहा था ये मेरे हेटर्स हैं। अब सोचिए, हेटर्स में तो इसके सब्सक्राइबर भी आते हैं, है ना। तो ये अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो इसको देखते हैं, वॉच करते हैं, ये उनको कुत्ता बोल रहा था, गली का। अब सोचिए कि जिनकी ये रोटी खाता है ना, जिनके व्यूज से इसके घर में दिया जलता है, इसकी थाली में रोटी आती है, उनको ये कुत्तों से कंपेयर कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे जितने लोग हेटर्स हैं, जितने सपोर्टर हैं, देखते तो हम सबको हमेशा भी है ना, चाहे वो प्रीतो हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने अपने जो यूट्यूब पे जो उसको पसंद करते हैं उनको उनकी तारीफ़ें की हो। करते हैं लोग, चलो ठीक है, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी, जो लोग हेटर्स तो सबके होते हैं, तो किसी भी यूट्यूबर ने हेटर्स को, जो उसके हेटर्स हैं, उनको कुत्ते के साथ कंपेयर किया हो। तो भाई लोगों, अभी भी इसके चैनल को करो अनसब्सक्राइब। हम तो ऑलरेडी इसको अनसब्सक्राइब कब का कर चुके हैं। हमें तो इसकी वीडियो मैं तो कभी भी ना देखूँ अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन ना देना हो। लेकिन आप लोग बिल्कुल मत इसको देखिए, क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा इसके ऊपर विपता पड़ी है ना, और ये बंदा अब भी देख लो अपनी औकात दिखा गया। यानी कि जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग इसको व्यूज़ का पैसा देते हैं, जिनकी वजह से ये डॉलर कमा रहा है, उनको ये क्या कहता है, हेटर्स को कुत्ते के साथ कंपेयर करता है। तो ये भाई बहन का है असली चेहरा। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि लोमड़ी काले महीने में मायके में ही अपना मुंह काला क्यों करवा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।